नमस्कार, थैंक यू योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पेशे से तो मैं एक इंजीनियर हूँ, अभियंता हूँ। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। लेकिन जब यहाँ आता हूँ तो आप सभी मुझे अपने परिवार की तरह दिखते हैं। खासकर जब कोई आयोजन होता है तो कोई मुझे फ़ोन करता है कि मेरी टिकट देख लीजिएगा। तो मेरे ऊपर लगता है जिम्मेदारी है कि भाई मैं देख लूँ, जो भी मदद कर पाऊँ। तो और मैं रश्मि जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इस अपने संसार को संभाला हुआ है और दिन पर दिन लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। मैं सारे आयोजनों का मैं शामिल होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन व्यस्तता रहती है। जैसा कि अब की मुझे बोला गया है, रश्मि जी ने अलग से फ़ोन किया था कि एक कविता तक सीमित रहिएगा। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं एक कविता तक सीमित, मैं 2 कविताएँ लिख के लाया था। अब अच्छा कवि कौन होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक माहौल होता है कि वो श्रोतागण कौन है जिनको आपको सुनाना है, सबसे मेन चीज ये होता है। अब माया तो 2 कविताएं थी, एक हमारी नारियों के मतलब की थी और एक बच्चों से बचपन का था। तो अब बच्चे तो कम दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो नारियों के मतलब की है वही कविता मैं सुनाता हूँ। तो एक कविता है वो मैं सुनाऊंगा और आप लोग के दैनिक जीवन से संबंधित है कि जनरली महिलाओं की यह शिकायत होती है कि जैसे समय बढ़ता है, शुरू में पतिदेव हर इच्छा को पूरी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ध्यान नहीं देते हैं। हर घर की यही कहानी है और कोई नई बात नहीं है। जब पति पत्नी का प्यार हमेशा अटूट रहता है, लेकिन उसको जताने का तरीका बदलता जाता है। तो ऐसे ही एक पत्नी है जिनको कुछ अपने पति से लेना था, लेकिन पतिदेव थोड़ा सा ढीठ टाइप के थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था, रोज मांगती कि नहीं देते थे। तो एक दिन उनका पारा थोड़ा चढ़ा, तो उन्होंने सोचा कि जो है किसी तरीके से इनसे अपनी बात मनवाती हूँ। तो उसके लिए इस कविता में 3 चरण है। पहले चरण में क्या है कि वो खूब उनको अच्छी तरीके से खरी खोटी सुनाती हैं, फिर अपनी बात बताती हैं कि उनको चाहिए क्या, और उसके बाद उनको उत्प्रेरित करती हैं ये काम जल्दी से करके दो। तो मेरी एक कविता है, कल ही मैं लिखा हूँ। देखिए मेरे साथ ये है कि मैं कोई अपनी पुरानी चीज सुनाना नहीं चाहता हूँ, तो कल ही मैं लिखा, हो सकता हो शब्द उतने परिमार्जित ना हो, आप भाव पे जाइएगा। तो कविता का शीर्षक है प्रियवर बदल गए हो तुम। कितना मुझे समझते हो ये बतला दो आज हमें, क्या प्यार आज भी उतना ही करते हो, बस मुझे बता दो तुम। चाहूं जानना आज अभी दिखे नहीं अब प्यार तुम्हारा, बस गुस्सा ही गुस्सा दिखता है, कोई ख्वाहिश कोई ना करते पूरी, बस बातें बड़ी बड़ी कहते हो तुम। मेरी एक आह पे बेचैन कभी होते थे, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर अब बदल गए हो तुम। खत देखे मैंने कल, खत देखे, पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, लव लेटर। खत देखे मैंने कल, प्यार में मेरे कभी लिखे थे तुमने, जानू दिलबर सीटी बेबो नाम रखे थे मेरा। याद करो जरा याद करो क्या क्या कहते थे तुम, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर बदल गए हो तुम। कभी एक झलक देखने को मेरी गली में मेरे लगते थे फेरे, आज सामने हूँ तो भी नजरअंदाज हो करते अंदाज मेरे। इंतजार कभी घंटों चौराहे पर करते थे मेरा, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर बदल गए हो तुम। आप स्ट्रेटेजी को देखिएगा कैसे वो अपनी बात मनवाई। पल पल गिनते थे कुछ देर और ठहर जाओ, कुछ देर और ठहर जाओ, कितनी शिद्दत से कहते थे कभी, अब मेरे लिए समय नहीं देते हो। जो कॉल करूं नहीं उठाते हो, ना ही वापस कॉल मुझे लगाते हो। भूल गए तुम दिनों एक मिस कॉल से मेरे चेहरा खिल जाता था। मैं थी और बस मैं थी जीवन में कभी, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर बदल गए हो तुम। कहाँ गई गुलाबों की वो पंखुड़ियाँ, कहाँ गई गजरों की वो दुनिया, बीते कितने ही वैलेंटाइन डे, एक रोज नहीं भी देते हो तुम। मुझको खुश करने के मौका ढूंढा करते थे, पर बदल गए हो तुम, प्रियवर अब बदल गए हो तुम।
कभी मुझे प्रपोज किया था, रानी सा रखने का लोभ दिया था, सपनों की दुनिया का प्रलोभ दिया था, सपने दिखाकर झूठे सारे मत मेरा भ्रष्ट किया था, वादे सारे निकले झूठे, झाड़ू पोछा चौका चूल्हा बस करते हम, नहीं देखते हाल मेरा कैसा है ये जुल्मो सितम, एक छींक पे मेरी तड़प जाते थे तुम, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर बदल गए हो तुम। बच्चे पाले दे तुमको निवाले, देखिए गियर बढ़ा रही हो, बच्चे पाले दे तुमको निवाले, बच्चे पाले दे तुमको निवाले, माँ के तुम्हारे सुनते ताने, मुंह पे लगा के अपने ताले, जीवन बस जीते हैं हम, पहले कुछ और ही थे तुम, पर अब बदल गए हो तुम, प्रियवर बदल गए हो तुम। अब जब इतना वो बोल ली तो देख रही है कि पतिदेव पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सोच रही है ऐसा ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए, तो मैं अपनी बात वाले बता रही मुझे चाहिए क्या। तो अब अगली पंक्तियों में बता रही उसको चाहिए क्या। परिवर्तन चाहूं मैं बहुत हुआ, परिवर्तन चाहूं मैं बहुत हुआ अब, वरना छोड़ छाड़ के चलते हम, तरसोगे दो रोटी को, नोचेंगे बच्चे बोटी बोटी को, ढूंढोगे कपड़े अपने, ढूंढोगे जूते मोजे, अहमियत हमारी समझे नहीं कभी, तो अंदाज में अपने सब समझा देंगे हम, अगर चाहते हो जन्नत यूं ही रहे बरकरार, दोजख से हो ना जीवन बेकार, तो शर्त मेरी मानो, तो शर्त मेरी मानो, मांग हमारी पूरी हो ना हो कोई सोच विचार, मांग हमारी पूरी हो ना हो कोई सोच विचार, अरे लाके दे दो सोने का हार मुझे, अरे लाके दे दो सोने का हार मुझे, नगद मिले या लाओ उसे उधार, लाके दे दो सोने का हार मुझे, नगद मिले या लाओ उसे उधार। अब उसको मोटिवेट कर रही है, मौका आज तुम्हें देती हूँ, मौका आज तुम्हें देती हूँ, दिखला दो आज भी मुझे करते हो प्यार, देकर हार मुझे जीत मुझे लो तुम, सिद्ध करो आज अभी बदले नहीं हो तुम, प्रियवर बदले नहीं हो तुम। फिर क्या कर रही है, बीत रहा है समय पाठ, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा बीत रहा है समय पाठ, पुरुषार्थ दिखाओ कदम बढ़ाओ, हार मुझे लाकर पहनाओ, प्यार मुझे जो करते हो तुम, दिखला दो बदले नहीं हो तुम, दिखला दो प्रियवर बदले नहीं हो।